उदितराज हत्या और उस हत्या में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विगत 1 महीने से आयोजित इस न्याय जनसभा इस धरना में भाई उदितराज के पिता विजय यादव समेत उनकी माता उनके परिजनों को सांत्वना, इस दुख की स्थिति में आप हिम्मत से काम लें, ढांढस और अपने परिवार के सभी सदस्यों को हिम्मत जुटाने, अपनी हिम्मत भरने का कार्य करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में आप मजबूती के साथ उभरकर सामने आए। साथियों, आज बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही पीड़ा की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में हमें 1 महीना धरने पर बैठना पड़ता है, उसके बाद भी प्रशासन की ओर से कोई सुनी नहीं ली जाती। यदि हमें धरने पर ही बैठना होता, यदि हमें आंदोलन नहीं करना होता, तो फिर यह देश लोकतंत्र होने का कोई औचित्य नहीं आता। लोकतंत्र मतलब लोगों का काम, लोगों की समस्याएं, लोगों की परेशानी, लोगों को न्याय मिले, उसे लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन आज 30 दिनों के धरना के बाद भी जिला प्रशासन का आंकड़ा खोलना ये सरकार करता है। आज उदितराज की हत्या में कई सवाल सामने आए, पूर्व के सभी वक्ताओं ने आपको बताया, और मैं बिल्कुल जिला के पुलिस कप्तान से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उन्हें निर्देशित करना चाहूंगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और आप मीडिया के सामने जो सवाल आ रहे हैं उनकी हत्या में, जो आरोप लग रहे हैं, उनका एक करके खंडन करिए और नहीं तो स्वीकार करिए। और आपका ये मौन रहना, आपके उन बातों को घुमाना कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि आप हत्यारों को बचाने के पक्ष में हैं। यदि आपको लग रहा है ये हत्या नहीं है, तब सामने आइए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उनके पिता के द्वारा, उनके परिजनों के द्वारा, और जिन्होंने इस घटना को समझा, जिन्होंने इस घटना को समझना, उनके एक सवाल को उत्तर दीजिए कि भाई यदि आपकी हत्या है तो फिर शरीर के बाकी हिस्सों में चोट के निशान क्यों है? आप एक करके उत्तर दीजिए कि उनके तालू में चोट के निशान क्यों है, उसकी आंख में चोट के निशान क्यों है, उसकी गुप्त अंगों में चोट के निशान क्यों है? आप उत्तर देने का काम करिए, चूंकि जवाबदेही आपकी है, ये काम आपका है, ये काम आपका है, ये पुलिस का जिम्मा है। यदि नीति बनाने का जिम्मा होता, कानून बनाने का जिम्मा होता, तो हम लोग स्वीकार करते हैं ये विधायिका का जिम्मा है, हम लोग विधानसभा में इस बात को रखेंगे। सुरक्षा की बात है, हत्या की बात है, चोरी की बात है, डकैती की बात है, ये आपका जिम्मा है। अब सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और उसमें लगने वाले एक सवाल को उत्तर दीजिए, और नहीं तो भागने से नहीं होगा। बताना होगा आपको उदितराज की हत्या में किन लोगों का हाथ है, और यदि अगर ये आत्महत्या है तो आप सामने आकर बताइए, और जो सवाल मंच के माध्यम से आ रहे हैं, जो सवाल परिजनों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सवालों को उत्तर देने का काम करिए। और साथ ही साथ सवाल सिविल सर्जन कोर्ट में भी खड़ा होता है, ये आपने कौन सी पढ़ाई की है, कौन सा अनुभव आपके पास है जो आप तय नहीं कर पाते हैं? जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटों के निशान की गवाही दे रहा है, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि शरीर के विभिन्न हिस्सों में जख्म है, तो फिर आप उस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर पाए? क्या आपकी बिजली भगत है या आपके उससे मौन है? और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद जी को भी बताना होगा, जो वर्तमान में अभी देश में केंद्रीय मंत्री के रूप में है, और उन्हें तो मंत्रालय ही मिला है महिला और बाल विकास, यानी एक बच्चे का यहाँ हत्या हो जाता है और आप कौन हैं तो आप अपने मंत्रालय का अपमान कर। आज अगर किसी निजी संस्थानों में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, तो इसके रूप से कहीं ना कहीं कड़ी अगर हम जोड़ने जाते हैं, कड़ी से कड़ी को जोड़ते हैं, तो स्थानीय चाहे उस क्षेत्र के कोई विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कहीं ना कहीं उनका किसी न किसी तरीके से एक संबंध मिलता है। इसलिए मिलता है कि निजी संस्थान, चाहे वो निजी अस्पताल हो, निजी कॉलेज हो, चाहे निजी स्कूल हो,
सभी विधायकों, सभी सांसदों के कर्मियों का एक निजी स्कूल विद्यालय। जितने भी सांसद विधायक हैं इस देश में, इस राज्य में आधे से ज्यादा निजी विद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, निजी स्कूल विधायकों अथवा सांसदों के रिश्तेदारों के या उनके नजदीकियों के हैं, उनके करीबियों के हैं। इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि यहाँ मौन है, क्योंकि सवालों के कटघरे में एक निजी विद्यालय आके खड़ा है। हमें तो ऐसा भी लग रहा है कि शायद आसपास में ही सांसद महोदय का भी शायद निजी विद्यालय या कुछ चल रहा है। कहीं ना कहीं बात आपस में जुड़ते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आज उसी का परिणाम है इस इतनी बड़ी घटना के बाद भी इनका मौन रहना कुछ कहीं ना कहीं ये सवाल उत्पन्न करता है कि आपकी कहीं ना कहीं आपकी जो मौन है, आपकी सहमति है, आप उन्हें बचाने के पक्ष में। ये बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है, बड़े ही चिंता की बात है। और बिल्कुल सभी ने अभी सही कहा कि आज इसी कोडरमा में, कोडरमा हो चाहे कोई अंचल हो, क्योंकि अभी कोडरमा में है तो कोडरमा की बात है। इसी कोडरमा में अगर अवैध कारोबार हो चाहे किसी भी चीज का हो, उसमें अगर आप स्थानीय पुलिस को बिना उनके कमीशन देकर गाड़ी लेकर जाते हैं तो बिहार बॉर्डर से आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। यह सच्चाई है, यह सूचना है, यह अंदरूनी सूचना है कि यदि आप इनको इनका हिस्सा नहीं देते हैं और आप चाहे वो स्टोन का कारोबार हो, माइका का कारोबार हो, यदि वो गाड़ी बिहार बॉर्डर भी चली जाती है तो आपका महकमा इतना तेज है, आपका पुलिस उस समय सही में प्रशासन और कानून के आप लंबे हो जाते हैं और उन्हें पकड़ के लाया जाता है। लेकिन जब हत्या हो जाती है, जब डकैती होती है, जब चोरी होती है, तब इस इंतजार में होते हैं कि सामने वाले का संबंध किसी गैरी पर्सन से है या नहीं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज सही में कहा कि आज दो तरीके से देश का कानून चल रहा है, एक अमीरों के लिए, रसूखदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। और गरीबों को न्याय तभी मिलता है जब मंगरा का झगड़ा कूदना से होता है। मंगरा का झगड़ा कूदना से और बुधनी का झगड़ा मंगरी से होगा तब न्याय मिल जाएगा, लेकिन मंगरा का झगड़ा अगर सेठ जी से हो जाएगा तो न्याय क्यों नहीं मिलेगा। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में जिला कप्तान के नेतृत्व में आप इस केस से पर्दाफाश करें और नहीं तो कोडरमा की धरती में इस हत्याकांड के खिलाफ तो आंदोलन होगा ही होगा। जो भी प्रशासन की निगरानी में, प्रशासन के संरक्षण में जो अवैध कारोबार है उसके खिलाफ जोरदार मोर्चा खोला जाएगा। उस समय ये लोग पसीने से तरबतर हो जाएंगे। आज इतनी भीड़ एक मुख्य मार्ग में खड़ा कर दिए, पसीने से तरबतर हो जाएंगे।